नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में मूली आ चुकी है। ऐसे में कई किडनी पेशेंट्स का मन करता है मूली खाने का, और खाने का मन हो भी क्यों ना। सीजनल सब्जियां तो सबको ही पसंद होती हैं, वहीं किडनी पेशेंट की डाइट भी काफ़ी लिमिटेड होती है, तो उनका मन होना तो काफ़ी स्वाभाविक है। हमसे कई किडनी पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम मूली की सब्जी खा सकते हैं या हम मूली खा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप मूली खा सकते हैं, यानी किडनी पेशेंट्स मूली खा सकते हैं। लेकिन किडनी पेशेंट्स को तो जड़ वाली सब्जियां मना होती हैं कि वो जड़ वाली सब्जियां नहीं खा सकते। तो ऐसे में किडनी पेशेंट्स मूली कैसे खा सकते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किडनी पेशेंट्स 3 जड़ वाली सब्जियां, यानी जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं वो खा सकते हैं, और वो 3 सब्जियां हैं मूली, गाजर और प्याज। लेकिन इन सब्जियों को वो लिमिटेड अमाउंट में ही खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर इन सब्जियों को खा सकते हैं तो आप इन्हें एक्सेस अमाउंट में खाने लगें, नहीं, आप इन्हें लिमिटेड अमाउंट में ही खा सकते हैं। तो आज हम मूली की बात कर रहे हैं। मूली क्यों किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं, इसके मैं आपको 4 रीजंस बताने वाला हूं, ताकि आपको भी पता चले मूली कितनी फायदेमंद है आपके लिए, यानी किडनी पेशेंट्स के लिए। तो सबसे पहला रीजन है ये लो इन पोटेशियम होती है। मूली में पोटेशियम बहुत कम मात्रा में होता है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मूली में पोटेशियम दूसरी पत्तेदार सब्जियां और जड़ वाली सब्जियों के मुकाबले कम होता है, यानी एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता होगा आपकी किडनी का एक काम बॉडी में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना भी होता है। वहीं जब आपकी किडनी में खराबी आना शुरू हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बनी हुई है आपकी किडनी में, तो ऐसे में आपकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है और वो इस काम को सही से नहीं कर पाती, जिस वजह से आपकी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। और इसी वजह से आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, कहीं आपका सोडियम लेवल बढ़ जाता है। और जब आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो ये आपकी मसल्स में थकान शुरू कर देता है, आपकी मसल्स फैटीग महसूस करने लगती हैं। वहीं अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल ठीक हो या नॉर्मल हो तो ये पोटेशियम आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे अगर आपका वर्कलोड एकदम से डबल कर दिया जाए तो आपको भी थकान महसूस होगी, वैसा ही आपकी मसल्स के साथ होता है और आपकी किडनी के साथ। और जब हाई पोटेशियम ब्लड आपके हार्ट में जाता है तो ये वहां भी हार्ट की मसल्स में थकान बना देता है, क्योंकि जो आपका हार्ट होता है वो क्या होता है, वो भी मसल से ही बना है। इसी वजह से कई पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक भी आ जाता है। ऐसे में मूली किडनी पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम लिमिटेड होता है, इसलिए किडनी पेशेंट्स मूली खा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रीजन की तरफ कि किस वजह से किडनी पेशेंट्स मूली खा सकते हैं। तो इसका दूसरा बड़ा रीजन है मूली शुगर लेवल्स को मेंटेन करती है। किडनी डिजीज का एक बहुत बड़ा रीजन डायबिटीज है। अगर पेशेंट्स अपनी किडनी डिजीज की जड़ पर काम कर ले तो किडनी धीरे धीरे सही होना शुरू कर देती है, क्योंकि आपकी किडनी में एक खासियत होती है कि वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। लेकिन वो फंक्शंस को कब बढ़ा पाएगी, जब आपकी किडनी डिजीज रुक जाए, या जो रूट कॉज है आपकी किडनी डिजीज का, या जो जड़ है आपकी किडनी डिजीज की, वो खत्म कर ली जाए। तो जब अगर आपकी किडनी में कोई खराबी डायबिटीज की वजह से आई है, अगर आप डायबिटीज पर काम करेंगे तो आपकी किडनी धीरे धीरे अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि जो रीजन है आपकी किडनी खराब होने का, अगर आप डायबिटीज पर काम नहीं करेंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे में मूली किडनी पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है। मूली में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, वहीं इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं और आपके शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देते। जब आप मूली खाते हैं तो आपको उसकी चरचराहट महसूस होती होगी। ये चरचराहट आपकी डायबिटीज को खत्म करने में काफी हेल्प करती है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ, जिस वजह से किडनी पेशेंट्स मूली खा सकते हैं। तो इसका तीसरा रीजन है मूली डायूरेटिक नेचर की होती है। मतलब मूली में डायूरेटिक गुण पाए जाते हैं जो किडनी के लिए काफी हेल्दी हैं। मूली के डायूरेटिक नेचर की वजह से आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो भी आप मूली खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर करती है। इसी वजह से मूली को नेचुरल क्लींजर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे बड़े रीजन की तरफ कि मूली किडनी पेशेंट्स क्यों खा सकते हैं। तो इसका चौथा रीजन है मूली ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। मूली में एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में
काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मूली में सही अमाउंट में पोटेशियम होता है जो आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करता है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। वहीं हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर पर काम करते हैं तो आपकी किडनी डिजीज धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है, या यूं कहें कि आपकी किडनी अपने फंक्शंस को इंप्रूव करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए आप मूली खा सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देती। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। अगर आप मूली को सलाद की तरह खाते हैं तो आप इसमें नमक ना लगाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में सोडियम के लेवल को बढ़ा सकता है, और जब आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। और वहीं आप इसकी सब्जी खाते हैं तो आप बटर और ऑयल का कम से कम यूज करें, या बिल्कुल ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आप मूली के पराठे खाते हैं तो भी आप इन सभी बातों का खास ध्यान रखें। इसके अलावा भी मूली के कई फायदे हैं, जैसे मूली आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचाती है, क्योंकि मूली में फाइटोकेमिकल्स और एंथोसाइनेंस होते हैं जो कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। साथ ही अगर आपको सर्दी या खांसी की शिकायत बनी रहती है तो भी आप अपनी डाइट में मूली को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी कॉन्जेस्टिव गुण पाए जाते हैं जो कफ को खत्म करने में काफी मदद करते हैं। तो इसलिए आप मूली को बेहिचक होकर खा सकते हैं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं। एक और खास और बहुत जरूरी बात, अगर आप मूली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि हर किडनी पेशेंट की सिचुएशन अलग होती है। किसी का पोटेशियम लेवल बढ़ा होता है तो किसी का सोडियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। ऐसे में आपके डॉक्टर आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको सही सजेशन देंगे। इसके अलावा आप हमारे डॉक्टर के साथ भी अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, और आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि किडनी पेशेंट्स मूली क्यों खा सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सीधा संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा। साथ ही अगर आपको या आपके रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप टेंशन ना लें, क्योंकि किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बस आपको एक सही ट्रीटमेंट को चूज करना है, यानी कि आपको भारत होम्योपैथी को चूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको हमारी जानकारी यूजफुल लगी तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।